सन 1999 भारत की बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन चुपके से घुस चुका था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में भारत के जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यह कहानी है कारगिल युद्ध की। साल 1999 की गर्मियों में जब पूरा भारत सामान्य जीवन जी रहा था, तभी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके कारगिल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी भारत की सीमा पार करके ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। उनका प्लान था भारत की सप्लाई लाइन काटना और कश्मीर में दबाव बनाना। फिर मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहे तासी नमग्याल ने पहाड़ियों पर संदिग्ध लोगों को देखा। उसने तुरंत भारतीय सेना को खबर दी। जब सेना जांच करने पहुंची तो पता चला कि दुश्मन पहले ही कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुका था। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान की सेना का मकसद साफ था। वो चाहते थे कि भारत की लेह से आने वाली सप्लाई लाइन कट जाए, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए, भारत पर दबाव बनाया जाए। इस पूरी योजना को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र नाम दिया था। जब भारत को सच्चाई पता चली तो भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों भारतीय सैनिक माइनस तापमान और 18,000 फीट ऊंचाई पहाड़ियों पर दुश्मन से लड़ने निकल पड़े। कारगिल का युद्ध आसान नहीं था। दुश्मन ऊपर पहाड़ियों पर था और भारतीय सेना नीचे घाटियों में। इसका मतलब था दुश्मन को साफ दिखाई देता, लेकिन भारतीय सेना को चढ़ाई करके हमला करना पड़ता था। फिर भी भारत के जवान पीछे नहीं हटे। सबसे पहले बड़ी जीत मिली टोलोलिंग की पहाड़ी पर। यह जगह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध का पहला बड़ा मोड़ था। इस युद्ध में कई वीर जवानों ने असाधारण साहस दिखाया। उनमें से एक थे विक्रम बात्रा। उन्होंने दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा करते हुए अपना मशहूर संदेश दिया, ये दिल मांगे मोल। उनकी बहादुरी आज भी भारत में प्रेरणा का प्रतीक है। कारगिल युद्ध की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी टाइगर हिल की। यह पहाड़ी दुश्मन के कब्जे में थी और बहुत ऊंची पर स्थित थी। कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने आखिरकार टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। यह पूरे युद्ध का निर्णायक क्षण था। इस युद्ध में इंडियन फोर्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुसेना ने ऑपरेशन सेफ्ट सागर शुरू किया। फाइटर जेट्स ने दुश्मन की चौकियों और सप्लाई लाइनों को तबाह कर दिया। इससे युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया। जब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान ने सीमा पार घुसपैठ की है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। अंततः पाकिस्तान को अपनी सेना पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 26 जुलाई को भारतीय ने आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। इस दिन को आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। उनकी कुर्बानी की वजह से भारत की सीमा सुरक्षित रही। उनकी बहादुरी हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी। कारगिल युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह था साहस, देशभक्त और बलिदान की मिसाल। जब भी भारत के इतिहास में वीरता की बात होगी तो कारगिल के उन जवानों का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाएगा। इन पहाड़ियों में आज भी वीर सैनिकों की याद बसती है। यही कहीं उन सैनिकों के कदमों के निशान हैं जिन्होंने देश के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। इस युद्ध के कई नायकों में से एक थे विक्रम बात्रा, जिनकी बहादुरी आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। कारगिल की यह जीत भारत के साहस की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। आज भी हर साल 26 जुलाई को पूरे देश कारगिल विजय दिवस मनाता है और उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिनकी वजह से भारत की सीमा आज सुरक्षित है।